आज हम लोग जो है क्लास 3 की बुक से गणित के जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये जो है क्लास 3 की बुक है, हमारी संख्याएं। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। और ये संख्या पर आधारित ये हमारा पहला वीडियो है, और इसके बाद हम संख्या के आधार पर क्लास 4 और क्लास 5 का भी वीडियो करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्लास 3 से शुरू कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज चलेंगे। जो संख्याएं हैं जो कक्षा 3 में हैं, 4 में हैं और 5 में हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं को सॉल्व करेंगे 3 से लेकर 5 तक, तो जो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय में प्रवेश उत्सव है। तो जो है विद्यालय में जो है प्रवेश उत्सव चल रहा है, और प्रवेश लेने वाले बच्चों के स्वागत के लिए बच्चे विद्यालय और कक्षाओं को सजा रहे हैं। उन्होंने विद्यालय के मैदान में भी सजावट के बारे में सोचा। विद्यालय के मैदान में भी जो है वो सजावट करने के लिए सोच रहे हैं। तो यह एक कहानी के आधार पर जो है बच्चों को गणित से परिचय कराने का एक विशेष तरीका है, जिसमें कहानी के माध्यम से जो है बच्चों को विषय वस्तु से परिचित कराया जाता है। तो इसमें देखिए, विद्यालय में जो है प्रवेश उत्सव चल रहा है। प्रवेश लेने वाले बच्चों के स्वागत के लिए बच्चे विद्यालय और कक्षाओं को सजा रहे हैं, और उन्होंने विद्यालय के मैदान में भी सजावट के बारे में सोचा। तभी रूबी को उपाय सूझा। तभी जो है रूबी को जो है ये उपाय सूझा, हम लोग कागज़ की झंडियाँ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कागज़ की झंडियाँ। इन झंडियों से लड़कियाँ बनाएंगे। इन झंडियों से क्या बनाएंगे? लड़ियाँ बनाएंगे। प्रत्येक लड़ी में 10-10 झंडियाँ हों। इन लड़ियों से हम सब अपनी कक्षा एवं मैदान को सजाएंगे। तो बच्चों ने जो है एक योजना बनाई, जिसके आधार पर जो है विद्यालय को, क्लासरूम को और ग्राउंड को सजाने की बात चल रही है। तो बच्चों ने कागज़ की जो है झंडियाँ बनाई हैं, और झंडियों में प्रत्येक झंडी की 10-10 लड़ी बनी है। तो फिर से देखते हैं। बच्चे जो है कागज़ की झंडियाँ बनाएंगे और इन झंडियों से लड़ियाँ बनाएंगे। तो प्रत्येक लड़ी में 10-10 झंडियाँ होंगी, और इससे जो है कक्षा और मैदान को वो सजाएंगे। चलिए देखते हैं। झंडियों को गिनो और लिखो। ये जो है झंडियाँ दी गई हैं, इसको गिनना है और लिखना है। 2 लड़ियों में झंडियाँ होंगी। यहाँ पर आपको भरना है यहाँ पर कितनी झंडियाँ होंगी। 2 लड़ी है, एक लाल रंग की है, एक हरे रंग की है। तो इसको आपको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 है, लाल वाली 10 है। उसके बाद आगे हम गिनेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यह कुल मिलाकर जो है 20 झंडियाँ होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। तो इसमें कहा जा रहा है कि 3 लड़ियाँ हैं और 4 झंडियाँ हैं, जैसा कि चित्र में बना है, आप देख रहे हैं। 1 2 3 लड़ी हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो है 4 झंडियाँ हैं। तो हम इसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इसमें हो गया, फिर 10 इसमें भी है, और उसके बाद 10 इसमें भी।
30 झंडियाँ बनाई हैं, इनमें 3 लड़ियाँ हो जाएंगी और दो क्या हो जाएंगी, ये झंडियाँ हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। डेविड ने 99 झंडियाँ बनाई हैं, इससे कितनी लड़ियाँ बनेंगी और कितनी झंडियाँ बनेंगी? तो ये 99 है, तो 99 में आप देख रहे हैं 10-10 की 9 बनेंगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये हो गया 9, तो 9 लड़ियाँ बन जाएंगी 10-10 की, और यहाँ पर जो है 9 झंडियाँ जो है अलग रहेंगी। तो आपको समझ में आ गया, ये था झंडियों और लड़ियों के बारे में। तो आप इनको गिन सकते हैं, जैसे कि 99 है तो ये 10-10 का बनेगा। तो 10-10 के लिए जो है आप जान रहे हैं, 10 का जो है 9 बार आप करेंगे तब ये होगा जो है 90। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हो गया 90। तो 9 जो है आपका 10-10 का हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 लड़ियाँ, और उसके बाद जो है 9 यहाँ पर फिर आपकी झंडियाँ शेष बच रही हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगी 9 झंडियाँ। 90 हो गया, इसमें 9 लड़ियों में हो गया 90 झंडियाँ, और जो है 9 झंडियाँ आपकी शेष बच रही हैं, तो वो अलग से 9 झंडियाँ आपकी लिखाई जाएंगी। यहाँ पर आप जो है इसको गिन भी सकते हैं, ये 10, 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 60, 10 70, 10 80, 10 90, और उसके बाद यहाँ पर 9 अलग से हैं। तो आप इनको जो है लड़ी के रूप में गिन लीजिए, 1 लड़ियाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 लड़ियाँ हो गई आपकी, और यह जो है 9 आपका अलग से हैं। अब जो है जो संख्याएं थी 99, अब उसी में जो है डेविड जो है एक झंडी और बना देता है। तो जब एक झंडी और बन जाएगी तो यह हो जाएगी टोटल 100 झंडियाँ, और हम एक झंडी में 10-10 लड़ियाँ लगा, एक लड़ी में 10-10 झंडी लगा रहे हैं। तो अब पूछ रहा है डेविड ने एक झंडी और बनाई, मतलब डेविड एक झंडी और बनाता है, 99 में एक जोड़ दिए हम, 100 हो गया। अब उसकी झंडियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर सब बनाया गया है, देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब जो है झंडियों की कुल संख्या जो है कितनी हो गई है? 100 हो गई है। झंडियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 100। ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इनकी 100 झंडियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब डेविड की झंडियों से कितनी लड़ियाँ बनेंगी तथा कितनी झंडी अलग रहेगी? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है लड़ियाँ बनी हैं, तो इससे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जो है आपकी बन जाएंगी लड़ियाँ, 10 लड़ियाँ बन जाएंगी। और 10 बनने के बाद यहाँ पर जो है एक भी झंडी आपकी शेष नहीं रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 10 लड़ियाँ पूरी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं। तुम्हारे पास 10-10 तीलियों के बंडल एवं कुछ खुली तीलियाँ हैं। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि जो है कुछ जो है 10-10 तीलियों के बंडल हैं, और उसमें जो है कुछ तीलियाँ भी आपकी खुली हैं। इससे बनने वाली संख्याओं को देखो और समझो और लिखो। ठीक, तो इसको देखना है, समझना है और लिखना है। तो ये 10-10 के बंडल एवं खुली तीलियाँ हैं इस बॉक्स में, और 10-10 के बंडल जो है वो आपके दहाई के स्थान पे होंगे, और जो खुली तीलियाँ होंगी वो इकाई के स्थान पे होंगी, और इनका मान जो होगा वो
कितना इकाई कितना दहाई है ये यहाँ पर रखा जाएगा, और जो संख्या बनेगी यहाँ पर आगे संख्या लिखी जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक दिया गया है, तो यहाँ पर जो है एक बंडल 10 का है, तो ये 10 10, तो दो बंडल कितने हैं, तो बंडल हमारे 2 हैं, तो हमने 2 लिख दिए यहाँ पर। और उसके बाद खुली तीलियाँ कितनी हैं, तो ये 3 हैं, तो यहाँ पर 3 लिख दिया गया। तो यहाँ पर हो गया 2 दहाई और 3 इकाई, तो 2 दहाई 3 इकाई 20 3, यहाँ पर हो गया आपकी संख्या 23। ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पर करना है आगे। तो यहाँ पर 1 बंडल 2 बंडल 3 बंडल 4 बंडल, तो 10 10 का 4 बंडल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। और उसके बाद यहाँ पर खुली तीलियाँ 1 2 3 4, आओ अब बंडलों व तीलियों की सहायता से आगे की संख्याओं को जो है हम लिखें।
अब जो है 100 के आगे की संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताया गया है। तो अब बंडल एवं खुली तीलियाँ, यहाँ पर जो है आपकी बंडल एवं खुली तीलियाँ हैं। 100 के बंडल जो हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है, और 10-10 के बंडल को आपको जो है यहाँ पे लिखना है दहाई के स्थान पर, और खुली तीलियाँ जो हैं आपकी रहेंगी यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्या तक इकाई की रहेंगी। तो अब जो है हमारे 3 कॉलम बन गए हैं। पहला जो है 100-100 का बंडल रहेगा, 100-100 तीलियों का बंडल रहेगा, इसको सैकड़ा कहेंगे हम। और दूसरा 10-10 का बंडल रहेगा, इसको हम दहाई कहेंगे। और तीसरा जो है हमारा खुली तीलियाँ होंगी जिसको हम इकाई कहेंगे। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं 10-10 के जो है 10 बंडल हैं, तो मतलब यह है 100 तीलियाँ हैं। इसमें गिन लीजिए, इसमें 100 हैं, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 10 की तीलियाँ 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। और खुली हुई तीली 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो यह हो गया 1 सैकड़ा, 0 दहाई, 1 इकाई। तो यह हो गया आपका संख्या 101, और इसको हम लिख देंगे 101। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप, अब 100 के बंडल जो हैं ये पूरे 100 के बंडल हैं, एक साथ बंधे हुए हैं, 1 है। और दहाई का बंडल जो है 10 का इसमें नहीं है, तो यहाँ पर फिर 0 लिखा गया है। और उसके बाद तीलियाँ आपकी बार जो है 1 बढ़ गई हैं, 2 हो गई हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे इकाई की जगह पर। तो यह हो गया अब 1 सैकड़ा, 0 दहाई, 2 इकाई। तो यह संख्या हो गई 102। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हमको जो है कुछ तीलियों को निकालना है, इसको देखकर समझ करके हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अठहत्तर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 678। ठीक, उसी प्रकार हम देखेंगे अगली संख्या के बारे में। तो अगली संख्या में लिखा है जो है 765 है, तो यहाँ पर सैकड़ा का अंक जो हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। और उसके बाद दहाई का अंक हमारा हो जाएगा 6, और इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर हो
है।